और हमारा टेंसेस का सीरीज चल रहा है। टेंसेस में हमने लगभग 5 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। द फर्स्ट वन वाज सिंपल प्रेजेंट, सेकंड सिंपल पास्ट, थर्ड सिंपल फ्यूचर, फोर्थ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिफ्थ पास्ट कंटीन्यूअस, और आज जो हम टेंसेस करने जा रहे हैं वो टेंस है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा है हमारा? सिक्स्थ वन, दैट इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, हमारा फिफ्थ सिक्स्थ टेंस जो है वो है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें सिचुएशन की, तो अगर कोई घटना, ठीक है, फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चल रहा हो, ठीक है, तो दैट विल कम इन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो एन एक्शन which will be continuing, an action which will be continuing at a particular time period, at a particular time period in future। मतलब फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा हो, ठीक है, जैसे कल मैं 2 बजे अपने बच्चों को पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, कल मेरे बच्चे 2 बजे मुझसे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक तो फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या ये काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। अगर हिंदी में बात करें कि हिंदी में कैसे पहचानोगे, तो वो होगा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, एंड रहे होंगे। ओके, रहा होगा, रही होगी, एंड रहे होंगे। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन हिंदी में आप इस तरह से पहचान सकते हो। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इनमें से कुछ यूज हो तो आपको समझ में आए कि ये सेंटेंस जो है वो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। तो मैं हमेशा आपको रूल बताता हूं हर टेंस का। तो रूल्स की अगर बात करें, आप इसको रूल्स बोलते हो, फॉर्मूलाज बोलते हो, जो भी बोलते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रूल्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव रूल की। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव रूल है वो थोड़ा ध्यान, वो याद रखने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, विल सेल आता है, विल सेल के बाद बी आता है। ठीक है, बी याद रखना है आपको। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल सेल के बाद विल या सेल जो भी आप यूज करोगे उसके बाद बी का यूज करना है। फिर V1 प्लस आईएनजी, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। रूल्स याद रखना आसान है। ठीक है, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में कॉमन है ही। अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इज एम आर का यूज करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर का यूज करते हैं। एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें तो वहां पे हम विल सेल प्लस बी का यूज करते हैं। तो इस तरह से आसानी से बच्चे याद रख सकते हैं। ठीक है, रट्टा मारने में भी क्या होना चाहिए, एक एक पर्टिकुलर एंगल से हमें लर्न करना चाहिए, तो हम आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नेगेटिव रूल की। तो यहां पे थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपने देखा यहां पे कि नॉट कहां पे है, तो विल सेल और बी के बीच में आता है। जो भी आप सेंटेंस में विल सेल का यूज कर रहे हो, विल या सेल का यूज कर रहे हो, उसके बाद जो बी यूज करते हो तो बी से पहले हमें क्या करना है, नॉट का यूज करना है। विल बी नॉट मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव रूल की। तो इंट्रोगेटिव रूल में हम क्या करेंगे, विल सेल को पहले ले लेंगे, विल सेल को हम पहले ले लेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, ये याद रखना है आपको, फिर V1 प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वह कल सूरत
जा रही होगी, वह कल सूरत जा रही होगी। ठीक है, वह कल सूरत जा रही होगी, एक सेंटेंस मैंने लिखा है हिंदी का, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एफर्मेटिव रूल का यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी का यूज करेंगे, सी। ठीक है, अब देखिए सेल का मैंने आपको हमेशा बोला कि टेंसेस में आप जहां तक हो सके सेल का यूज ना करो, क्योंकि सेल का यूज जो है स्पेशल कंडीशन में होता है और वो आपको बताया जाता है मॉडल्स के अंदर। ठीक है, एक इंग्लिश के ग्रामर का जो टॉपिक है मॉडल्स, उसमें आपको बताया जाता है कि वेयर यू हैव टू यूज सेल। ठीक है, सेल का यूज कहां पे करना है। टेंसेस अगर आप जब कर रहे हो तो वहां पे आप सिंपली ऑप्शन में सेल को रखो, रूल में ऑप्शन में सेल को रखना है, बट ऑलवेज यू हैव टू यूज विल। ओके, तो यहां पे सी will be going to सूरत। अब ये जो कल है ये आने वाला कल है। पिछले सेंटेंस, पिछला जो हमारा सेंटेंस था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है, वो उसमें जो कल हमने यूज किया था वो पास्ट वाला कल था, भूतकाल वाला कल था। ठीक है, बीता हुआ कल था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सी विल बी गोइंग टू सूरत टुमारो। सी विल बी गोइंग टू सूरत टुमारो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये सही है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करना है तो आप रूल से एक बार इसको क्या कीजिए, मैच कर लीजिए। पहले हमने सब्जेक्ट के तौर पे सी का यूज किया है, फिर विल सेल में से हमने विल का यूज किया है, फिर हमने बी का यूज किया है, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म दैट इज गोइंग। ओके, सूरत जो है टू सूरत ऑब्जेक्ट, और फिर टुमारो। ठीक है, ये हमारा कल, ठीक है, जो फ्यूचर टाइम पीरियड है उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो वह कल सूरत जा रही होगी, इसका ट्रांसलेशन है सी विल बी गोइंग टू सूरत टुमारो। ओके, अभी वह कल सूरत नहीं जा रही होगी, सेंटेंस आपका जो नेगेटिव सेंटेंस उसको ट्रांसलेट करते हैं बाय फॉलोइंग दिस रूल्स। इस रूल को फॉलो करके तो क्या आएगा, सी विल नॉट बी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है खास, सी विल बी नॉट नहीं करना है, सी विल नॉट बी। ओके, मैंने रूल्स में लिखवाया है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी। ठीक है, तो विल और बी के बीच में नॉट आएगा, तो सी विल नॉट बी गोइंग टू सूरत टुमारो। टुमारो, सी विल नॉट बी गोइंग टू सूरत टुमारो। ओके, तो आपने देखा कि आपका सेंटेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है, तो आपका सेंटेंस जो है 100% करेक्ट है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपका हिंदी में सेंटेंस इस तरह होगा, क्या वह कल सूरत जा रही होगी, क्या कल वह सूरत जा रही होगी। ओके, यहां पे आएगा विल से स्टार्ट करेंगे, विल सी बी गोइंग टू सूरत, विल सी बी गोइंग टू सूरत टुमारो, will she be going to Surat tomorrow, and at last don't forget to put question mark। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। ओके, तो will she be going to Surat tomorrow, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने रूल के हिसाब से रखा है, पहले विल सेल में से विल लिया है, फिर हमने सब्जेक्ट लिया है सी, फिर बी आ गया, फिर गोइंग हो गया टू सूरत टुमारो। ओके, तो हमने रूल्स फॉलो किया है, हमारा सेंटेंस जो है 100% करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेंसेस के रूल्स फॉर्मूला जो भी बोलते हो उसको फॉलो करके आप आराम से फ्यूचर कंटीन्यूअस के सेंटेंस को इंग्लिश में 100% करेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा टेंसेस एक बार कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम एक दो क्लास ऐसा रखेंगे जिसमें हम कोई भी सेंटेंस उठाएंगे और फटाफट उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूल्स है, हमारे दिमाग में रूल्स है, हम तुरंत क्या करेंगे, उसको उस रूल्स को अप्लाई करके हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है 10 12th के बच्चों को, 9th 11th के बच्चों को कि आपको इंग्लिश हर रोज नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप अपने टेंसेस को सिर्फ इतना मजबूत कर लीजिए कि आप अपना सेंटेंस फ्रेमिंग खुद कर पाए, आंसर्स जो है अपने ओन वर्ड्स में लिख पाए, राइटिंग सेक्शन के जो टॉपिक्स है उसको सही से लिख पाए। ठीक है, ग्रामर, और ऑब्वियसली एक टेंसेस के बेस पे भी आपका ग्रामर जो है वो आप टेंसेस के बेस पे एक्टिव पैसिव वॉइस को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को सॉल्व कर सकते हो, एरर करेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रामर के ज्यादा टॉपिक्स जो है वो इससे रिलेटेड है, टेंसेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है 10th 12th में। ठीक है, फिलअप में ऐसा नहीं दिया होता है कि इसे मार्क का प्रॉपर यूज करो। ठीक है, ऐसा नहीं दिया होता है, लेकिन आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के, ज्यादातर बच्चे ग्रामर जो सेक्शन है आपका सेक्शन सी उसको सरेंडर कर लेते हैं, हमको नहीं आता है हम नहीं लिखेंगे, और पूरे साल हम बच्चों को बोलते हैं भाई टेंसेस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो,
रूल्स लर्न कर लो, लेकिन वो करते नहीं है। फिर हम भी लास्ट में क्या करते हैं, बोलते हैं भाई राइटिंग सेक्शन पे फोकस करो, क्वेश्चन आंसर लिखो, पैसेज वगैरह जो है वो लिख लो, कुछ एमसीक्यू दे रखा है वो लिख लो, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 90% आज के जो बच्चे हैं वो ग्रामर सेक्शन पे जाते नहीं है, क्योंकि उनको ग्रामर नहीं आता, और ग्रामर नहीं आने का मेन कारण जो है उनका वो है टेंसेस। अगर टेंसेस नहीं आएगा तो ग्रामर का दूसरे टॉपिक को आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे, आपको दूसरे टॉपिक्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आज के बच्चों को कि आपको टेंसेस प्रॉपर सीख लेना है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है, वो खत्म हो गया है। आप इस मेथड को फॉलो करके आराम से हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस के, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, अपने अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हो। ओके, तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान से नवी फर्स्ट को सब्सक्राइब, इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और हम ऑनलाइन तो आपको क्लास प्रोवाइड कर ही रहे हैं। The students who are living in our Karodra locality, nearby locality, they can join our offline classes also, okay? और यहाँ पे उनको पूरा स्पोकन इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। I mean, students are talking with one another in English। तो ये बहुत फायदेमंद चीज होता है कि आप दूसरी जगह स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हो फॉर स्पोकन इंग्लिश, बट हमारा मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि हम अपने बच्चों को नॉर्मल बुक के जो कोर्स होते हैं उसके साथ हम ग्रामर पे वर्क करते हैं, और ग्रामर पे वर्क करने के बाद आराम से बच्चों का जो इंग्लिश है वो अपने आप इंप्रूव होने लगता है, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे शॉर्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्वर्सेशन इसलिए कर पाते हैं बिकॉज दे हैव द नॉलेज ऑफ टेंसेस। ओके, थैंक यू।